एंट्री इन डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक शोस, जो बैंक का पासबुक होता है उसकी जो डेबिट साइड की एंट्री होती है वो क्या शो करती है? जो बैंक का पासबुक है उसके जो डेबिट साइड की एंट्री होती है वो क्या चीज शो करती है? वी हैव 4 ऑप्शंस. आवर फर्स्ट ऑप्शन इज पर्सनल रिसीट्स, सेकंड ऑप्शन इज बिजनेस रिसीट्स, ऑप्शन सी इज कैश और चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, ऑप्शन डी इज कैश विड्रॉन. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैश विड्रॉन. ठीक है, जो बैंक पासबुक होता है उसके डेबिट साइड की एंट्री शो करती है, ये करती है कि हमने कितना कैश विड्रॉ कर लिया. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ. जो बैंक पासबुक है ना वो किस चीज की कॉपी है? ऑप्शन ए, द कैश कॉलम ऑफ कस्टमर्स कैश बुक, ऑप्शन बी, द बैंक कॉलम ऑफ कस्टमर्स कैश बुक, ऑप्शन सी, the customer's account in bank ledger, option D, the customer's deposit in bank. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो बैंक पासबुक है वो किस चीज की कॉपी है? इट्स अ कस्टमर्स अकाउंट इन बैंक लेजर. ठीक है, माफ कीजिएगा ये लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी खींच रही है. द कस्टमर्स अकाउंट इन बैंक लेजर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवरेबल एज पर कैश बुक मीन्स. कैश बुक के बैलेंस, जो फेवरेबल बैलेंस होता है ना एज पर कैश बुक, उसका मतलब क्या होता है? जो फेवरेबल बैलेंस, यहां बैलेंस नहीं लिखा गया है, मैं लिख दे रहा हूं, फेवरेबल बैलेंस, BAL बाला बैलेंस, बैलेंस समझ लीजिएगा. ठीक है, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या होता है? तो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब होता है कि इट्स अ डेबिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ऑप्शन 1. ऑप्शन 2 इज डेबिट बैलेंस इन द पासबुक, ऑप्शन सी, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, और ऑप्शन डी, नाइदर ऑफ द टू. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए. जो फेवरेबल बैलेंस होता है ना कैश बुक का, उसका मतलब ये होता है कि इट्स अ डेबिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. ठीक है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है ना उसमें डेबिट बैलेंस है, वो फेवरेबल है हमारे कैश बुक के हिसाब से, जो फेवरेबल बैलेंस है. ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंस इन बैंक बैलेंस एज पर बैंक पासबुक एंड कैश बुक में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ. ठीक है, बैंक के पासबुक और कैश बुक का जो डिफरेंस है वो कब अराइज होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, मतलब 3 है. इट्स अ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, दूसरा चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, तीसरा डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर्स इन बैंक, या ऑल ऑफ ऑप्शन ए, बी एंड सी. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, बी और सी दोनों सही है. जब बैंक बैलेंस एज पर पासबुक और कैश बुक में जब डिफरेंस अराइज होता है तो उसके पीछे तीनों रीजन हो सकते हैं कि चेक इशू किया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, चेक इशू किया लेकिन डिसऑनर हो गया, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर्स इन बैंक, तो भी डिफरेंसेस अराइज होते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑल द 3 अबव आर द रीजन बिहाइंड इट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है which one of these is not a cause of difference in balance as per passbook and as per cash book. इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिससे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस नहीं आता है? ठीक है, इज नॉट अ कॉज, जिस वजह से, मतलब इज नॉट अ रीजन. वी हैव 4 ऑप्शंस. और फर्स्ट ऑप्शन इज एरर इन कैश बुक, अगर कैश बुक में एरर होगा. दूसरा, एरर इन पासबुक, अगर पासबुक में कोई एरर होता है. तीसरा ऑप्शन है चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड, और लास्ट ऑप्शन है कैश एम्बेजलमेंट बाय कैशियर. तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. अगर कैशियर कैश चुरा ले तो इससे हमारे पासबुक और कैश बुक में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैश एम्बेजलमेंट बाय कैशियर. ठीक है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन है हमारा, Which of these bank balance are shown in trial balance? इनमें से कौन सा बैंक बैलेंस ट्रायल बैलेंस में शो किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए इज बैलेंस एज पर कैश बुक, ऑप्शन बी एज बैलेंस एज पर पासबुक, ऑप्शन सी
बैलेंस एज सर्टिफाइड बाय एन ऑडिटर, ऑप्शन डी एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक जो है वो हम विच ऑफ दिस बैंक बैलेंस आर शोन, इसे हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक शो किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सही आंसर है? पहला, इट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। दूसरा ऑप्शन है इट इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक। तीसरा ऑप्शन है इट इज द पार्ट ऑफ बैंक डॉक्यूमेंट। और चौथा है इट इज अ पार्ट ऑफ मेमोरेंडम स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इट इज अ पार्ट ऑफ मेमोरेंडम स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ मेमोरेंडम स्टेटमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है अनफेवरेबल बैलेंस मींस डेबिट बैलेंस इन पासबुक इज कॉल्ड। जो अनफेवरेबल बैलेंस है पासबुक के डेबिट साइड का जो बैलेंस है ना अनफेवरेबल, उसका मतलब क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इट्स अ बैंक बैलेंस, इट्स अ कैश बैलेंस, इट्स अ बैंक ओवरड्राफ्ट और नन ऑफ देम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट्स अ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन अनफेवरेबल बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ पासबुक। पासबुक के डेबिट साइड में जो बैलेंस दिखाया जाता है वो अनफेवरेबल होता है और वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। आपको मालूम है बैंक ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट में बिजनेस के नाम पे जो करंट अकाउंट बनता है उनको फैसिलिटी मिलती है, और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वो फैसिलिटी होती है जब आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस जीरो हो जाता है तो आपको एक ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिलती है। इट कैन बी एनी लिमिट। ठीक है, इट कैन बी 10,000, इट कैन बी 10 लाख, डिपेंड करेगा आपके बैंक अकाउंट में कितना इनफ्लो और आउटफ्लो होता है कैश का। साथ ही साथ आपका क्रेडिट स्कोर भी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की क्या लिमिट मिल सकती है। ठीक है, तो बैंक पासबुक के डेबिट साइड में अगर कोई अनफेवरेबल बैलेंस दिखाया जा रहा है तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाया जा रहा है कि आपने बैंक में से कितना एक्सेस पैसा विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है Which one of these is not a cause of difference in balance as per passbook and as per cash book? इनमें से कौन सा जो पॉइंट है इज नॉट अ कॉज, वो कॉज नहीं है बैलेंस एज पर पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस का। वी हैव 4 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज एरर्स इन कैश बुक, दूसरा है एरर इन पासबुक, तीसरा ऑप्शन है चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड, और चौथा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड is not a cause of difference in balance as per the passbook and cash book। हमने क्या किया, चेक डिपॉजिट किया और क्लियर करवा लिया, तो ये एक रीजन नहीं है जिससे बैंक के पासबुक में और कैश बुक में डिफरेंस अराइज हो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है when the balance as per passbook is the starting point, unpresented check are। अगर पासबुक का जो बैलेंस है अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट है तो जो अनप्रेजेंटेड चेक है, जिन चेक्स को अभी तक बैंक में लगाया नहीं गया है, प्रेजेंट नहीं किया गया, उसे हम क्या करेंगे? ठीक है, इट शुड बी एडेड और इट शुड बी डिडक्टेड और इट शुड बी एडेड ट्वाइस। व्हाई वी विल ऐड ट्वाइस और नन। ठीक है, तो इनमें से 2 आंसर सही है, या तो ऐड करेंगे या तो डिडक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हम उसे डिडक्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक द स्टार्टिंग पॉइंट इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक इज। जो बैलेंस है पासबुक का वो अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो जो बैंक द्वारा इंटरेस्ट अलाउ किया जा रहा है वो क्या होगा? वो ऐड करेंगे, डिडक्ट करेंगे, 2 बार ऐड करेंगे या नन? भैया 2 बार क्यों ऐड करेंगे? 2 बार ऐड करने का तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, या तो ऐड करेंगे तो डिडक्ट करेंगे, तो नन का भी कोई ऑप्शन नहीं है, या तो ऐड किया जाएगा या तो डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो बैलेंस है व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक, व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक द स्टार्टिंग पॉइंट इंटरेस्ट अलाउड, अगर उसमें इंटरेस्ट अलाउ किया जा रहा है तो ये क्या होगा? इट विल बी डिडक्टेड। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक आर। अगर
पासबुक के हिसाब से जो बैलेंस है वो अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो जो डायरेक्ट पेमेंट होता है ना बैंक द्वारा, वो क्या होगा, वो ऐड होगा, डिडक्ट होगा, ऐड ट्वाइस होगा या नन होगा, इट विल बी एडेड। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन है व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक इज, अगर बैलेंस पासबुक सॉरी कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कैश बुक का बैलेंस है अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा बैंक द्वारा वो क्या होगा, इट विल बी एडेड, इट विल बी डिडक्टेड, इट विल बी एडेड ट्वाइस और नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इट विल बी डिडक्टेड। कैश बुक का जो बैलेंस है अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट है तो जो इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया वो क्या हो जाएगा, वो वहां से डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक हैड क्रिएटेड ₹500 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक, बैंक ने क्रिएट किया 500 रुपए का इंटरेस्ट उसके पासबुक में in the bank reconciliation statement. This is BRS, bank reconciliation statement. In the BRS, starting with the cash balance, this item will be. तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर कैश बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है तो इसे हम क्या करेंगे, वी हैव 4 ऑप्शंस, इट विल बी एडेड टू कैश बुक बैलेंस, सेकेंड ऑप्शन इज इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक बैलेंस, ऑप्शन सी एडेड टू कैश बुक बैलेंस और इट विल बी इग्नोर्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट विल बी एडेड टू कैश बुक बैलेंस। ठीक है, अगर बैंक ने क्रिएट किया 500 रुपए इंटरेस्ट का पासबुक में, तो बैंक रिकंसिलिएशन जो स्टार्ट हो रहा है कैश बैलेंस द्वारा, तो उसे हम क्या करेंगे, कैश बुक में ऐड करके दिखा देंगे। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मीन्स, तो जो कैश बुक है उसके द्वारा अगर ओवरड्राफ्ट है तो इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, ऑप्शन बी क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ऑप्शन सी नाइदर ऑफ द टू, ऑप्शन डी डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रेडिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो ओवरड्राफ्ट होता है ना बैंक कैश बुक के हिसाब से जो ओवरड्राफ्ट है वो क्या होगा, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है द अमाउंट ऑफ अंडरकास्टिंग ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ओवरड्राफ्ट एज पर। ठीक है, यहां पे जो सवाल है वो है कि जो हमारा कैश बुक होता है ना, कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है, अगर वहां के क्रेडिट साइड में हमने अगर कोई अमाउंट अंडरकास्ट करके दिखाया है तो वो किस बुक के तहत या किस स्टेटमेंट के तहत डिडक्ट होगा, एज एन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का के 4 ऑप्शन है, पहला कैश बुक, दूसरा पासबुक, तीसरा बैंक ओवरड्राफ्ट स्टेटमेंट और चौथा नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पासबुक। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो एक तो पासबुक आता है, दूसरा कैश बुक आता है। तो कैश बुक क्वेश्चन में पूछा गया है तो बचा क्या, पासबुक। तो पासबुक में वो ओवरड्राफ्ट करके दिखाया, इसलिए हमने क्या किया, उसे कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड में अंडरकास्ट करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पासबुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ कस्टमर हैड पेड ₹750। ठीक है, एक कस्टमर 750 रुपए पे किया डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट, डायरेक्टली उसने बैंक अकाउंट में 750 रुपए पे कर दिया। इन द बीआरएस स्टार्टिंग विथ कैश बुक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है कैश बुक ओवरड्राफ्ट में तो क्या होगा। ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, 750 विल बी डिडक्टेड, पहला ऑप्शन है हमारा 750 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक ओवरड्राफ्ट, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1500 विल बी एडेड टू कैश बुक ओवरड्राफ्ट, तीसरा ऑप्शन है हमारा 750 विल बी एडेड टू कैश बुक ओवरड्राफ्ट और चौथा है दिस अमाउंट विल बी इग्नोर्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 750 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक ओवरड्राफ्ट। जो कैश बुक का है ओवरड्राफ्ट उसमें 750 हम क्या करेंगे, डिडक्ट करके दिखा देंगे। तो ये हमारा 17th क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है
द पासबुक बैलेंस विल नॉट बी इक्वल टू द कैश बैंक बैलेंस इफ, जो पासबुक का बैलेंस है वो कैश बैंक बैलेंस के बराबर नहीं है, मतलब एक्चुअली इट्स अ कैश बुक बैलेंस, जो पासबुक का बैलेंस है इट इज नॉट इक्वल टू द कैश बुक बैलेंस होगा, ये कैश बुक बैलेंस होगा। या क्या है यार, क्वेश्चन ही गलत है, मतलब एक दो वर्ड से पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है, तो ये कैश बुक होगा, ठीक है, कैश बुक बैलेंस। जब पासबुक बैलेंस विल नॉट बी इक्वल टू द कैश बुक बैलेंस इफ, जो पासबुक बैलेंस है वो कैश बुक बैलेंस के इक्वल नहीं होगा, कब नहीं इक्वल होगा, पहला ऑप्शन है द चेक्स इशूड हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अगर चेक इशू किया गया है और उसे पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारा चेक्स डिपॉजिटेड हैव बीन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है द पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैव नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक, और चौथा है बैंक चार्जेस हैव बीन एंटर्ड इन कैश बुक, अगर बैंक का चार्ज कैश बुक में एंटर कर दिया है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे द पासबुक बैलेंस विल नॉट बी इक्वल टू द कैश बुक बैलेंस, क्योंकि यहां पे पेमेंट बैंक को आपने स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया था कि जब जरूरत पड़े तो आप पेमेंट कर देना, हैव बीन एंटर्ड इन कैश बुक, ठीक है। मतलब यहां पे आपने बैंक को बोल दिया था स्टैंडिंग ऑर्डर, देखिए बैंक के जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं ना, ये बैंक का एक फंक्शन है स्टैंडिंग ऑर्डर्स वाला, ये कंटिंजेंट फंक्शंस की कैटेगरी में आता है, जहां पे हम अपने बैंक को दिशा निर्देश दे देते हैं कि आप इस हिसाब से ये पेमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। हमने बोल दिया कि आप ये ईएमआई पे कर दीजिएगा, तो दीज आर स्टैंडिंग ऑर्डर्स, और अगर बैंक इसमें कोई पेमेंट करता है तो पासबुक का और कैश बुक की एंट्री कहां से बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 19, और क्वेश्चन है द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज स्टार्टेड विथ, जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो कहां से शुरू होता है, वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है हमारा बैंक कॉलम बैलेंस ऑफ कैश बुक, दूसरा ऑप्शन है कैश कॉलम बैलेंस ऑफ कैश बुक, तीसरा ऑप्शन है पासबुक बैलेंस, और चौथा ऑप्शन है बैंक कॉलम बैलेंस ऑफ कैश बुक और पासबुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टार्ट होता है वो बैंक कॉलम बैलेंस ऑफ कैश बुक और पासबुक से शुरू होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन है व्हेन मनी इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, द बैंक, जब बैंक से हम पैसे विड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, तो बैंक क्या करता है, क्रेडिट्स कस्टमर्स अकाउंट, डेबिट्स कस्टमर्स अकाउंट, क्रेडिट्स एंड डेबिट्स कस्टमर्स अकाउंट, और नन ऑफ दीज। तो व्हेन मनी इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, द बैंक क्या करेगा, वो करेगा क्रेडिट्स कस्टमर्स अकाउंट, तो बैंक अपने तरफ से हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा, और हम क्या करेंगे, हमारे तरफ से वो क्या होगा, वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, बेसिकली वो क्रेडिट करता है कस्टमर का अकाउंट का अपने तरफ से, वो बैंक की एंट्री होती है, ठीक है। बैंक की तरफ से उसने क्या कर दिया, हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा द टोटल पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज 700 शॉर्ट, कैश बुक का जो टोटल पेमेंट साइड है ना वो 700 रुपए कम आ रहा है। इफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्टेड विद पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, देन, अगर बैंक का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से शुरू होगा तो क्या होगा इसका इंपैक्ट, 700 विल बी डिडक्टेड, ऑप्शन बी 700 विल बी एडेड, ऑप्शन सी 900 विल बी डिडक्टेड, 900 कहां से आ गया, ठीक है, तो 900 है ही नहीं क्वेश्चन में, तो 900 या 200 भी नहीं है, तो 900 तो गलत ही हो गया, नन ऑफ द अबव, या तो ऐड होगा या तो डिडक्ट होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 700 विल बी डिडक्टेड, ठीक है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा द बैलेंस ऑफ पासबुक शोज, जो पासबुक है उसका बैलेंस क्या शो करता है, वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है नेट इनकम, दूसरा ऑप्शन है कैश इन हैंड, तीसरा ऑप्शन है कैश एट बैंक, चौथा ऑप्शन है टोटल सेल्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैश एट बैंक, ठीक है। द बैलेंस ऑफ कैश पासबुक शोज कैश एट बैंक। अगला क्वेश्चन है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है, डेटर, बैंक, बिजनेस और क्रेडिटर्स।
तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है एक बिजनेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मीन्स। कैश बुक द्वारा ओवरड्राफ्ट जो होता है ना, उसका मतलब क्या होता है? इट्स अ डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, नील बैलेंस इन द कैश बुक और नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट्स अ क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। ठीक है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर कैश बुक का में हम ओवरड्राफ्ट करके दिखा रहे हैं ना, तो इट्स अ क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैन डिटेक्ट फॉलोइंग एरर्स एक्सेप्ट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो सारे इनमें से कौन से सारे एरर्स दिखा सकते हैं एक एरर को छोड़ के? तो पहला ऑप्शन है कैश एम्बेजलमेंट बाय कैशियर, अगर कैशियर कैश चोरी कर लेता है तो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, तीसरा चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, और लास्ट है हमारा इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर कैशियर ये पैसा चुरा लेगा तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या पासबुक में या कहीं पे कोई एरर पता ही नहीं चलेगा ना। तो जो बैंक का कैशियर है अगर उसने पैसा चुरा लिया, ठीक है, या हमारी कंपनी का कैशियर है उसने पैसा चुरा लिया, तो ये तो ना पासबुक में आएगा ना कैश बुक में आएगा। ठीक है,